Hello students, how are you? Welcome to Talent Classes. Today we are going to learn mathematics. तो स्टूडेंट आज हम लोग का जो चैप्टर है पेरीमीटर एरिया, इसका हम लोग पार्ट 2 में जानेंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर। आप देख रहे होंगे ये फिगर रेक्टेंगल का है और ये फिगर स्क्वायर का फिगर है। रेक्टेंगल के फिगर में दो फार्मूले हैं, स्क्वायर के फिगर में भी दो फार्मूले हैं। हम लोग ने पेरीमीटर और एरिया के बारे में इसके पहला वीडियो जो था उसमें डिस्कशन किया था। रेक्टेंगल क्या होता है, मैं जिस बोर्ड में आपको मैं समझा रहा हूं उस समय प्रेजेंट टाइम में, ये हमारा फिगर जो है रेक्टेंगल का है। लेकिन आप कैरम बोर्ड खेल रहे होंगे क्योंकि समर वेकेशन भी स्टार्ट हो चुका है, तो कैरम बोर्ड खेला जाता है। लूडो लोग खेल रहे हैं, पहले लोग लूडो दफ्ती में बन के आता था, अब लोग मोबाइल में खेलते हैं ना। तो उसमें भी क्या होता है, चार लोग होते हैं, चार लोग एक साथ लूडो में भी खेल सकते हैं और चार लोग एक साथ कैरम बोर्ड भी खेल सकते हैं। तो चारों के पास जो स्पेस होता है वो बराबर होता है, दैट इज स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। यानी ये जो स्क्वायर है ये डेली यूज में आ गया, गेम में आ गया। रेक्टेंगल आपके घरों में रूम है, तो जो कमरा है रूम है वो रेक्टेंगल है। वो क्या है? रेक्टेंगल है। मैं जिस बोर्ड में आपको पेरीमीटर एरिया के क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूं इस समय, ये भी क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल स्क्वायर में डिफरेंस क्या है? रेक्टेंगल में क्या होता है कि उसके आमने सामने की जो साइड होती हैं वो सेम होती हैं। ये लेंथ इस लेंथ के सेम है, ये ब्रीथ इस ब्रीथ के सेम है। स्क्वायर की एवरी साइड सेम होती है, स्क्वायर की एवरी साइड सेम होती है। कहीं कहीं स्क्वायर को साइड में ए से शो किया जाता है, स्मॉल ए से, कहीं स्मॉल एस से, और कहीं साइड रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इसमें अब हमारा जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर का फार्मूला 2 ब्रैकेट में l प्लस बी है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि आप सम ऑफ ऑल साइड लगाइए। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन में रोम्बस पूछ दिया गया, ट्रेपेजियम पूछ दिया गया, अब वहां आप सोचेंगे उसका फार्मूला, तो फार्मूला पेरीमीटर का आप हटाइए अपने दिमाग से और उसमें क्या लाइए? सम ऑफ ऑल साइड लाइए। उसके बाद लोग रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला एल बी, लेंथ इंटू ब्रीथ। एल क्या है? लेंथ। लेंथ को हिंदी में क्या कहते हैं? लंबाई। और बी क्या है? स्मॉल बी, ब्रीथ। ब्रीथ को हिंदी में कहते हैं चौड़ाई। और इसका एक और नाम इंग्लिश में है विड्थ। अब स्क्वायर है, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4a होता है। 4 क्यों आ गया? 6 क्यों नहीं आया? 2 क्यों नहीं आया? 3 क्यों नहीं आया? ये कभी आपने सोचा? नहीं सोचा? टैलेंट में आपको हर चीज मिलेगी जानकारी। तो देखिए स्क्वायर में जो साइडें हैं वो 4 है, सिर्फ 1 2 3 4। अब ये 4 साइड है, चारों सेम है। और जब चारों सेम है तो हमने इस समय साइड को क्या रिप्रेजेंट किया? स्मॉल ए, तो हमने किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 4 का। साइड 4 तो 4 का मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट, इसलिए ना 2 का हुआ, ना 3 का हुआ, ना 6 का हुआ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एरिया की। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ये भी आप जान लें। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला है वो साइड स्क्वायर है। हम साइड को स्मॉल ए से भी शो करते हैं, हम साइड को साइड भी लिखते हैं हम साइड की जगह लेंथ भी ले सकते हैं। उसमें आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। पता चला आपने कोई दूसरे राइटर की बुक ली, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, किसी की भी ली, तो वहां पर किसी में लेंथ लिखा होगा, किसी में साइड लिखी होगी, किसी में ए लिखा होगा, तो तीनों सेम, तीनों में कोई एक आप यूज कर सकते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 72 मीटर एंड विड्थ 57 मीटर। पहला क्वेश्चन आपसे ये कहा गया कि आप पेरीमीटर रेक्टेंगल का बता दीजिए और उसकी इसने लेंथ भी दी है और ब्रीथ भी आपको दी हुई है। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपका सॉल्व कर देता हूं। सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेंगे। देखिए फिगर क्या होता है? मेंसुरेशन में फिगर में जितनी आप कमांड करेंगे उतना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो फिगर पे कमांड कीजिए और मैंने रिप्रेजेंट कर दिया आउ, बाउ, काउ और दाउ। यानी एबीसीडी को मैंने टैलेंट में नया नाम आपको जानने मिलेगा, आउ, बाउ, काउ और दाउ। ये आउ है, ये बाउ है, ये काउ है, ये दाउ है। अब देखिए लेंथ क्या है? 72 मीटर। एक बात और आपको बता दो, बेसिक बात है, लेंथ बड़ी होती है, ब्रीथ हमेशा छोटी होती है। तो ब्रीथ की जगह ब्रीथ को शो कर दिया, लेंथ की जगह लेंथ को शो कर दिया। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हमारा फार्मूला क्या है?
2 ब्रैकेट में n प्लस बी। अगर फार्मूला आपको याद है तो वेरी गुड, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इस सम आप आंसर लगाइए। तो यहाँ मैंने 72 लिखा, यहाँ 57 लिखा है, तो यहाँ भी आपका 72 आप लिखेंगे, यहाँ 57 नहीं, 2 बार 72 ऐड करेंगे, 2 बार 57, चारों को ऐड करके तब आपका आएगा। तो फार्मूला याद है तो फार्मूला आप पुट कर दे। 2 लेंथ की जगह 72 लिखा, ब्रेथ की जगह 57 लिखा, इन्हें आप सॉल्व कीजिए। 2 और 7 ऐड किया तो आपका 9 आ जाएगा, 7 और 5 ऐड किया आपका 12 आ गया, 2 9 जाए 18 की ऐड कैरी 1, 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया 4, 4 में कैरी ऐड किया 5 और 2 1 जा 2, यानी 258 मीटर। यह आपका क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं क्वेश्चन 2। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का पेरीमीटर दे दिया गया 264 सेंटीमीटर और आपसे लेंथ पूछी जा रही है, लेंथ ऑफ इट्स साइड, किसकी, स्क्वायर की। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, उसी समय साइड मिल जाएगी। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अब देखिए फिगर को बना लिया जाए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का फिगर पहले बना लेते हैं। ये हमने स्क्वायर का फिगर बनाया, रिप्रेजेंट किया आउ, बाउ, काउ और दाउ। अब देखिए ये जो पेरीमीटर पूरा दिया हुआ है, ये चारों ओर की बाउंड्री, ये दिया हुआ आपका 264 सेंटीमीटर दिया है। आपको एक लेंथ निकालनी, एक लेंथ निकल आएगी तो एवरी साइड निकल आएगी। तो हमने पेरीमीटर स्क्वायर का फार्मूला लगाया 4a, क्या लगाया 4a। पेरीमीटर कितना दिया 264 इक्वल 4a, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 6 या 24, 26 में आप 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आया, फिर 24 हो गया, 4 6 या 24, साइड अभी क्या आ गई 66 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर। यह आपका क्वेश्चन क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी आपका फिनिश हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे थोड़ा स्पेस बना लिया जाए, ऊपर ही बना लेते हैं स्पेस। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या, उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, यानी फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। एक कारपेट दिया हुआ है, कारपेट आप जानते हैं ना, कालीन ऑफिसों में यूज की जाती है, लोग अपने घरों में भी यूज करते हैं। तो कारपेट एक कालीन है, एक कालीन जो है उसकी एक साइड दी गई है 3.5 मीटर, ठीक है, और इस एरिया ऑफ स्क्वायर कहा गया, मतलब कालीन को पहले ही बताया गया कि वो स्क्वायर सेम में, किस सेम में, स्क्वायर सेम में। कालीन जो कारपेट होती है वो रेक्टेंगल सेम में भी होती है और उसे स्क्वायर सेम में बना दिया गया, ठीक है। अब जब उसे स्क्वायर सेम में बना दिया गया है तो हमें यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर ही लगाना है। अब यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कि आपको स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर खुद उसने बोल दिया तो आप आराम से लगा सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो अपने फिगर को बना लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन में मेंसुरेशन के पकड़ अगर आपको बनानी है तो आपको फिगर पे कमांड करना पड़ेगा, और मैं टैलेंट में आपको फिगर में कमांड करा दी जाएगी, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैंने इसको रिप्रेजेंट किया आउ, बाउ और काउ एंड दाउ, यानी एबीसीडी का नया नाम आउ, बाउ, काउ, दाउ, इससे रिप्रेजेंट किया, जिससे आपको इंटरेस्ट भी आएगा। अब देखिए मैंने क्या किया, 3.5 मीटर को रिप्रेजेंट कर दिया, कहीं पर भी रिप्रेजेंट किया सकता है, जरूरी नहीं कि आप एडी पे करें, आप डीसी पे भी कर सकते हैं, आप बीसी पे भी कर सकते हैं, आप एबी पर भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट अप कर दी 3.5 मीटर का होल स्क्वायर। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व कर लेना है। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, 5 5 के 25 के 5 2 कैरी, 5 का 3 में मल्टीप्लाई किया 15, 15 में 2 ऐड किया 17 हो गया, मल्टीप्लाई लगाया, 3 5 के 15 के 5 कैरी 1 हुआ, 3 3 जा 9, 9 में 1 ऐड किया तो आपका क्या हो गया 10 हो गया, 5 आया 7 में 5 ऐड किया 12 के 2 कैरी 1 हुआ, 1 में 1 ऐड किया 2 हुआ और ये 1। डेसिमल एक नंबर फिर दूसरा नंबर, तो 1 और 2, तो यहाँ से काउंट किया लेफ्ट से तो आपका आ गया 12.25 मीटर स्क्वायर। एरिया तो स्क्वायर लगेगा, अगर पेरीमीटर होता तो स्क्वायर नहीं लगता, कहाँ, यूनिट में। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, मतलब अब देखिए अभी तक तो ये सीधे सीधे फार्मूले में रखो आंसर पा लो। अब क्या है कि रास्ता भी बनेगा, यानी हम एक ग्राउंड को लेके चलेंगे और उसमें रास्ता बनेगा। आपने देखा होगा कि इस समय
गार्डनिंग की गई है, जो बड़े बड़े पार्क हैं वहां पर गार्डनिंग की जाती है, उसमें चारों तरफ रास्ता बनाया जाता है, एक पाथ बना दिया जाता है, और उसमें क्या होता है कि उसके किनारे और उसके बीच में पौधे लगे होते हैं, बीच में घास भी काफी लगी हुई, किनारे पौधे पेड़ पौधे लगे होते हैं, और लोग उसमें चलते भी आराम से हैं, जिससे ना पेड़ पौधे नष्ट होते हैं, आराम से लोगों का रास्ता भी उसी के अंदर चलने का बना होता है। तो देखिए बस वही चीज जो आपने किसी ग्राउंड में किसी मैदान में देखी है, आज उसका क्वेश्चन करने की बारी आई है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन करते कैसे है ना, यानी जिसने वहां पर जिसने वहां उस पार्क का टेंडर लिया होगा उसको इस क्वेश्चन के बारे में अच्छा नॉलेज होगा, क्योंकि उसने पाथ भी निकाला उसके अंदर ही, उसके अंदर पाथ निकला, मतलब एक रास्ता उसके अंदर निकलता है। आप कभी देखिएगा, जाइएगा किसी बड़े मैदान में तो वहां आपको देखने को जरूर मिलेगा, अगर उसमें गार्डनिंग की गई होगी तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ 2.2 मीटर वाइड, मतलब 2.2 मीटर चौड़ा एक रास्ता तैयार किया गया है, और गार्डन है, उस गार्डन की लेंथ और ब्रीथ भी दी गई है। लेंथ गार्डन की 15.4 मीटर दी है, और जो ब्रीथ है वो 12.8 मीटर दी हुई है। उसके उसमें क्या है कि उसमें बाउंड्री की गई है, ठीक, बाउंड्री है गार्डन में। अब उसके अंदर हमें क्या करना है, रास्ता निकालना है। क्या करना है, रास्ता निकालना। अब रास्ता कैसे निकलेगा, रास्ता निकालना है। तो देखिए जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के पेरीमीटर एंड एरिया का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन श्योर आते हैं। कोई भी पेपर सेटर आपका होगा वो इस क्वेश्चन को श्योर रखेगा। तो देखिए हम लोग करते क्या, सबसे पहले तो इन क्वेश्चनों पे कमांड बनाने के लिए आपको फिगर पे बड़ा कमांड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बात पहले कि मेंसुरेशन में अगर कमांड आपको बनानी है तो फिगर में कमांड करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। हमने फिगर एक ड्रा कर लिया, इसमें थोड़ा फिगर बड़ा बनता है क्योंकि इसके अंदर में रास्ता भी निकालना है। ये जो फिगर बना ये हमारा रेक्टेंगल बना। अच्छा बात अब ये भी आती है, कुछ इसके हमारे सोचते हैं कि सर ये रेक्टेंगल का आपने कैसे बना लिया। तो देखो भाई यहाँ पर उसने रेक्टेंगल इस क्वेश्चन में तो नहीं लिखा है, लेकिन उसने हमें लेंथ और ब्रीथ दिया हुआ है, इससे हमें पता चल गया कि ये रेक्टेंगल का ही फिगर इसमें ड्रा होगा, बनेगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए हमने क्या किया, इसमें रेक्टेंगल का फिगर हमने बनाया। अब रेक्टेंगल का फिगर हमने बना लिया, ठीक, हमने उसमें रिप्रेजेंट कर दिया आउ, बाउ, काउ और दाउ। ओके, इससे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसने हमसे क्या कहा, एक चौड़ा रास्ता बनना है, पाथ में होता रास्ता, मार्ग। तो हमने अब उसके अंदर बन रहा है, उस इनसाइड भी लगा हुआ है, यहां पर भी क्वेश्चन को पकड़ने की जरूरत है। अगर इनसाइड क्वेश्चन में लिखा है तो अंदर, इनसाइड मतलब होता है अंदर। अगर यहाँ आउटसाइड लिखा होता है तो आउटसाइड मतलब बाहर। गार्डन के बाहर भी रास्ते बने होते हैं, चारों तरफ से रास्ते बने होते हैं भाई, आमने सामने मकान होते हैं तो चारों तरफ से रास्ते, लोगों को निकलने के भी निकास होती, रास्ता होता है, तो उसके बाहर भी बने होते हैं। तो क्वेश्चन में दो तरीके से रिप्रेजेंट किया तो पूछा जाता है कि अगर आउटसाइड कहेगा तो आपको बाहर पे काम करना होगा, और इनसाइड पे कहेगा तो आपको अंदर पे काम करना होगा। अंदर पे जब काम होगा तो माइनस यूज होगा, और बाहर पे काम होगा तो आपका प्लस यूज होगा। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग करते हैं कि हमने इसके अंदर एक रास्ता बना रखा है। तो हमने देखिए एक रास्ता बनाया, पाथ बना, इसको हम कहते हैं पाथ। अभी तो मैं ये मार्कर से यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप जब भी इसे कॉपी में बनाए तो रूलर यूज कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ हमारी क्या दी है, 15.4 मीटर दी हुई है लेंथ। हमने इस लेंथ को तो रिप्रेजेंट कर दिया, अब हम ब्रीथ को भी रिप्रेजेंट करेंगे। 12.8 मीटर हमने ब्रीथ को रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद में रास्ता कितना हमारा बना, 2.2 मीटर है, मतलब 2.2 मीटर जो है वो दोनों तरफ से कटेगा, मतलब 2.2 यानी 2.2 मीटर जो है एक बार इधर से जाएगा तो एक बार इधर से जाएगा, मतलब हमें 2.2 को में 2 का मल्टीप्लाई करके, 2.2 में 2 का मल्टीप्लाई करके फिर इस लेंथ और ब्रीथ, न्यू लेंथ और न्यू ब्रीथ निकालनी होती है। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं जो हमें पहली लेंथ दी हुई है। पहली लेंथ क्या दी, 15.4 मीटर दी है, और ब्रीथ हमें कितनी दी है, 12.8 मीटर दी हुई है। उसके बाद हम बात करेंगे, इससे एरिया निकाल लेंगे। हम लोग इसका फर्स्ट एरिया निकाल लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट एरिया निकल के आया वो कितना आया, एलबी हमने फार्मूला लगा एरिया का, 15.4 मल्टीप्लाई 12.8। आप इसे मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 197.12 मीटर स्क्वायर, ये आपका मल्टीप्लाई आएगा।
ये हमारा फर्स्ट एरिया तो निकल आया। अब हम सेकंड एरिया निकालेंगे, तो सेकंड एरिया के लिए हमें न्यू लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो हमारी न्यू लेंथ क्या आ जाएगी, न्यू लेंथ, जैसे हमने न्यू नई लेंथ है तो न्यू नाम दे देंगे। हमारी कितनी 15.4 है। अब उसमें हमने क्या किया, माइनस किया 2.2 प्लस 2.2, तो आपका आ जाएगा 15.4 माइनस, अब ये ऐड कर दो तो 4.4 है, न्यू लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी 11.0 मीटर, ये आपकी न्यू लेंथ आ गई। उसके बाद इसमें हमारी ब्रीथ भी हम लोग निकालेंगे, तो ब्रीथ हमारी कितनी आ जाएगी, ब्रीथ हमारी कितनी 12.8 माइनस 4.4, तो ब्रीथ हमारी आ जाएगी 12 में 4 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, तो 8.4 मीटर ये हमारी ब्रीथ और लेंथ हो गई। अब हम लोग इससे भी एरिया निकालेंगे, इससे एरिया हम निकालेंगे। देखिए एरिया को हम नीचे निकाल लेते हैं, कोई क्वेश्चन तो बना रहेगा तभी आपको क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट एरिया निकाला, अब हम लोग सेकंड एरिया निकालेंगे, यानी सेकंड एरिया का फार्मूला आपका क्या लगेगा, लेंथ इंटू ब्रीथ एलबी लगेगा। लेंथ हमारी कितनी 11 है, ब्रीथ हमारी कितनी 8.4 है, आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 11 4 जो आपका हो जाएगा 44, 4 कैरी हो गया, 11 8 जो 88, 88 में 4 आप ऐड करेंगे तो 92, डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया, यानी हमारा जो एरिया आया वो 92.4 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना, कितना चौड़ा रास्ता वो हमें कंफर्म करना, कितना चौड़ा रास्ता। तो एरिया ऑफ पाथ में क्या होता है, रास्ता, और रास्ते का दूसरा पर्यायवाची क्या होता है, सिनोनिम्स, मार्ग होता है। तो देखिए एरिया ऑफ पाथ है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड एरिया है और जो हमारा फर्स्ट एरिया है, फर्स्ट एरिया में सेकंड एरिया को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रास्ता पता चल जाएगा। तो आपका फर्स्ट एरिया माइनस सेकंड एरिया। आप देखिए फर्स्ट एरिया आपका कितना दिया हुआ है, वो दिया 197.12 मीटर स्क्वायर, और सेकंड एरिया कितना दिया 92.4 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आप इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिल जाएगा 104.72 मीटर स्क्वायर। यह आपका रास्ता है जो आपको निकालना था। आप वीडियो में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको मैथ के लेटेस्ट टैलेंट क्लासेस तरफ से वीडियो मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।